अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में वादी मुस्तफा के रहने वाले शेख बिलाल पर सैयद हुसैन नामी शख्स ने किया जानलेवा हमला। मोइनाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया एक शर्मनाक वाकया, जहां एक पड़ोसी ने ही अपने ही पड़ोसी पर कर दिया हमला। दस्तगीर नगर चंद्रायन के इलाके में बस्ती दवाखाना हॉस्पिटल के 1 साल होने पर एरिया के MIM लीडर सैयद सुभान और वहां की आवाम ने खुशी का किया इजहार। तलबा और टीचर्स में कोरोना केसों में इजाफा बाइस तशवीश। स्कूलों में तलबा की हाजिरी बदस्तूर मुतासिर। कोविड क़वाइद पर अमलावरी में कोताही की शिकायत। फलकनुमा पैलेस के बाद पैगा पैलेस होटल कायम करने तैयारियां की जाने लगी हैं। हुकूमत की जानिब से पैगा पैलेस की जहां फिलहाल अमरीकी कौंसल खाना गच्ची बौली मुंतकिली के बाद इसको किसी होटल के लिए लीज पर देने या फरोख्त करने पर गौर किया जा रहा। कोरोना वबा के आगाज पर ही कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने मुलाजमीन को घरों से काम करने को कहा था। अब अक्टूबर से IT दफातर की भी बहाली का इम्कान। नई सेक्रेटेरिएट की तामीरी कामों की आइंदा साल नवंबर 2022 में तकमील की तवक्को। कोरोना वबा और लॉकडाउन से प्रोजेक्ट मुतासिर। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की शख्सी निगरानी। मुकदमात की बाहमी मशावरत व इत्तफाक राय से यकसोई को यकीनी बनाने नेशनल लोक अदालत कारगर साबित। नेशनल लोक में 63,000 मुकदमात की यकसोई, 61 करोड़ मुआवजे की अदायगी। रियासत तेलंगाना की मुख्तलिफ अजला में आइंदा 3 दिन शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात। दलित बंधु के 10 लाख अकाउंट में, लेकिन खर्च की इजाजत नहीं। गाड़ियों की खरीदी की तजवीज मुस्तरद। किसी भी बिजनेस के लिए ओहदेदारों की मंजूरी जरूरी। चीफ मिनिस्टर KCR का आला सतह इजलास। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रायनगुट्टा, बंडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में इंसान ही बना इंसान का दुश्मन। तफसीलात के मुताबिक पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद वादी मुस्तफा के रहने वाले एक शख्स बिलाल पर सैयद हुसैन नामी शख्स ने किसी हथियार नुमा चीज से हमला कर दिया और बिलाल को शदीद जख्मी कर दिया। बिलाल को उनके वालिद ने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस ने बिलाल को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाने मुंतकिल कर दिया और सैयद हुसैन के खिलाफ एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। वादे मुस्तफ़ा जलपल्ली वार्ड नंबर 22 में रहता हूँ साहब। मैं वहाँ पे घर का ने नमाज़ पढ़ के आके बैठा हुआ था तो वहाँ का एक बच्चा है हुसैन बोल के, लैंड ग्रामर है, ज़मीनों के कारोबार करता,
और जो सो नल का लिए कोई घर बनाने तो वहाँ जाके 4-5 फुटों को ले जाके डरा धमका के पैसे लेता, हुक्के पिलाता बच्चों को। घर का नहीं हमारे गांजे के सिगरेटा में पी रहे थे वही पुट्टों को सिखा के लेकर के खिला रहा पिला रहा, वहाँ पे घर का नहीं आवाज़ा पुकारे कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, मैं घर का नहीं दूसरे दिन बैठा हुआ था नमाज़ पढ़ लेके, आज ही आके बैठा तो क्या है रे, क्या घूर रहा, बच्चे आए तो इधर कहीं को देख रहा, मार डालता हूँ, काट डालता हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। मेरे साथ एमएलए है, साथ में मेरे लीडर है। दस्तगीर नगर चंद्रायन-गुट्टा के इलाके में बस्ती दवाखाना हॉस्पिटल के 1 साल होने पर एरिया के एमआईएम लीडर सैयद सुभान और वहां की आवाम ने खुशी का इजहार करते हुए डॉक्टर अमरुलता लक्ष्य SPHO बारकस और डॉक्टर माधुरी मेडिकल ऑफिसर की गुलपोशी की और उनका शुक्रिया अदा किया कि वहां पर ये हॉस्पिटल से उन्हें बहुत फायदा हो रहा। यहाँ पर हर मरीज को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा। आवाम ने चंद्रायन-गुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि चंद्रायन-गुट्टा के हलके में ऐसा ही और बस्ती दवाखाने हॉस्पिटल होने चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी से अपील की कि यहाँ पर इसी तरह और मजीद हॉस्पिटल्स बनाए जाएं। इस मौके पर रहमान, मोहम्मद मंसूर अहमद, मोहम्मद अलीम, मोहम्मद इस्माइल और दीगर अफराद भी मौजूद थे। क्या करना बोलिए आपकी तरफ से, तो मेरी तरफ से क्या करना है? सामने ये टीका डालना शेड डालना मिलेगा, दूसरी जगह ओपन जगह है नहीं। अच्छा उधर तो फिर गेट लगा छोटा सा ఉందా ఉంది అవును మనం గేట్ అయిపోయినాం అవును అక్కడ టీచర్ డెస్క్ కుర్చీ వేస్తే ఇంకా మిగతా వాళ్ళు బయట కూర్చుంటారు అన్నమాట ఇంకా రెస్ట్ అవ్వచ్చు అప్పుడు చైర్లు అంటే ఎక్కడ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अली जनाब मोहतरम मकाम अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज से 1 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह दस्तगीर नगर में बस्ती दवाखाना अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना रोज़ाना तकरीबन 200 से 250 तक जो है ना मरीज़ आ रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती दवाखाना दस्तगीर नगर में है। सराउंडिंग राजीव गांधी नगर, रहमत कॉलोनी, इंदिरा नगर, हाशिमाबाद, पटेल नगर, रहमत कॉलोनी, बंगलागुड़ा के सब लोग अपने ज़हर इलाज आके यहाँ पे कराते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं। खुशी तौर पे हम हमारे सदर मोहतरम बारिस्टर असरुद्दीन साहब का शुक्रिया सहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि पूरे बस्ती वाले, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहतरम मकाम अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे चंद्रायन-गुट्टा कारपोरेटर अब्दुल वहाब साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं ताकि हमारे बस्ती में दवाखाना सक्सेसफुल चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बस्ती के लोग यहाँ पेटली औरतों का भी जो है ना, प्रेग्नेंट औरतों का भी जो है ना ज़ाहिर इलाज चालू है, और जो है ना टीके भी डाल रहे हैं, और हाल में भी जो है ना कोविड का भी जो है ना टेस्ट करे गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पे आकर जो है ना यहाँ पर लोग इलाज करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबको जो है ना फ़ायदा उठा रहे हैं, सबको इलाज सही हो रहा है। और यहाँ के डॉक्टर माधुरी मैडम, अब नए मैडम अमृता लक्ष्मी मैडम भी आए हुए हैं, उनसे जो भी हो सकता है उन्हें भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर जो है ना टाइम की पाबंदी कर आ रहे हैं। हम सब फिर एक बार और तहे दिल से हमारे मोहतरम मकाम अली जनाब अकबरुद्दीन साहब का जो है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफ़िज़। तेलंगाना में तालीमी इदारों की कुशादगी को 2 हफ्ते मुकम्मल होने को है, लेकिन टीचर्स और तलबा में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर सरपरस्तों में तशवीश बरकरार है। बताया जाता है कि इब्तिदा में वालिदैन और सरपरस्तों ने बच्चों को फिजिकल क्लासेस में शिरकत के लिए स्कूल रवाना करने का फैसला किया, और इब्तिदाई 2 दिन के बाद सरकारी व खानगी स्कूलों में हाजिरी किसी कदर बेहतर हुई। लेकिन तलबा में कोरोना की अलामात का पता चलने के बाद कई असातिज़ा भी कोरोना की जद में आ गए, जिसके बाद से स्कूल इंतजामिया एहतियाती तदाबीर के बारे में मजीद चौकस हो चुकी है। हुकूमत ने फिजिकल क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की हिदायत दी, जिसके नतीजे में ज्यादातर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल रवाना करने के बजाय ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत को तरजीह दे रहे। गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान रियासत में 20 से ज्यादा तलबा और असातिज़ा में कोरोना की अलामत पाई गई है। महकमे तालीम ने रियासत के सरकारी और खानगी स्कूलों में 1 सितम्बर से बाकायदा क्लासेस के आगाज के बाद मंजर आम पर आने वाले कोरोना केसेस के बारे में सरकारी तौर पर कोई आदाद व शुमार जारी नहीं किए। मीडिया में शहर और मुख्तलिफ अजला में तलबा और असातिज़ा के कोरोना से मुतासर होने की इतलात के बाद वालिदैन में खौफ का माहौल है।
बताया जाता है कि कई स्कूलों में तलबा सर्दी, जुकाम और खांसी की अलामत के साथ पाए गए, जिन्हें स्कूल इंतजामिया ने फौरी इलाज के मशवरे के साथ घर वापस कर दिया। कोरोना टेस्टिंग के बगैर स्कूल आने वाले तलबा से साथ ही तलबा में वायरस बआसानी फैलने का खतरा है। हुकूमत ने असातिज़ा के लिए कोरोना वैक्सीन के हुसूल को लाजमी करार दिया, ताहम अभी भी कई असातिज़ा ने वैक्सीन की दोनों खुराक हासिल नहीं की है। ऐसे स्कूल जहां वायरल फीवर के नाम पर बच्चों का टेस्ट कराने से गुरेज किया जा रहा, वहां के तलबा में ज्यादा अलामत देखी जा रही। हुकूमत ने समाजी फासले के साथ क्लासेस के इनेकाद की हिदायत दी है, लेकिन स्कूलों में गुंजाइश की कमी के बाइस इंतजामिया फासले के बगैर ही क्लासेस का एहतमाम कर रहे। मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार देने के बावजूद कई असातिज़ा और तलबा मास्क के बगैर पाए गए। कुत्तागुड़म और मुल्क अजला में सबसे पहले तलबा के मुतासर होने की इतलात मिली। बताया जाता है कि मुतासरा तलबा से राब्ते में आने वाले असातिज़ा का टेस्ट करवाने का फैसला किया गया। रियासत में 37,000 से ज्यादा स्कूलों में तलबा की तादाद तकरीबन 53 लाख है, जबकि जूनियर कॉलेजेस में तलबा की तादाद तकरीबन 10 लाख है। बताया जाता है कि स्कूल और कॉलेजेस में तलबा की हाजिरी 30 से 35% है। फलकनुमा पैलेस के बाद पाएगा पैलेस होटल कायम करने तैयारियां की जाने लगी हैं। हुकूमत की जानिब से पाएगा पैलेस की जहां फिलहाल अमरीकी कौंसल खाने हैं, गच्ची बौली मुंतकली के बाद उसको किसी होटल के लिए लीज पर देने या फरोख्त करने पर गौर किया जा रहा। अमरीकी कौंसल खाने की मुस्तकिल इमारत जो कि गच्ची बौली में ज़ेर तामीर है, इसमें आइंदा साल के वसत में मुंतकली के इम्कानात हैं, लेकिन बेगमपेट में वसी व अरीज पाएगा पैलेस की इमारत जो 4 एकड़ रकबे पर मुहित है, उसके हुसूल के लिए महकमे बल्दी नज़्म नस्क कोशिश कर रहा। कहा जा रहा है कि महकमे बल्दी हुकूमत से अहकाम मिल चुके हैं कि वो अमरीकी कौंसल खाने से इमारत के हुसूल के साथ ही उसे GAD के हवाले करने को यकीनी बनाए। जराये के मुताबिक हुकूमत ने इस तारीखी इमारत को होटल में तब्दील करने का मंसूबा तैयार किया है। 400 करोड़ से ज्यादा मालियत की लीज या फरोख्त का इरादा है। इससे कबल इस इमारत में हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का दफ्तर हुआ करता था। 1975 से 2008 तक इसमें अथॉरिटी का दफ्तर था, लेकिन 2008 में यहाँ अमरीकी कौंसल खाने का क़याम अमल में लाया गया और कौंसल खाने के के बाद इस इमारत की आहकपाशी व निगहदाश्त में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, जिसके नतीजे में ये इमारत मजीद मुस्तहकम और मारूफ हो चुकी है। अब इसको महकमे बल्दी नज़्म नस्क के ज़र इंतजाम रखने के बजाय हुकूमत इस इमारत के हुसूल का इरादा रखती है। बताया जाता है कि इमारत की मुंतकली से महकमे में मायूसी है, क्योंकि महकमे की जानिब से दफ्तर मोतमदी के अलावा ज़र के वजीर के दफ्तर को इसमें मुंतकिल करने की हिकमत अमली थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस जगह को खानगी होटल के लिए लीज पर देने या फरोख्त करने के मंसूबे ने महकमे के ओहदेदारों को मायूस कर दिया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। कोरोना वबा के आगाज पर ही कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने मुलाजमीन को घरों से काम करने को कहा था, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। अब जबकि तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं, लेकिन IT माहिरीन की अक्सरियत दफ्तर वापसी में पस व पेश का शिकार है। IT सरगर्मियों को बहाल करने हुकूमत ने कंपनियों को हिदायत दी कि वो मुलाजमीन को दिफातर तलब करें। कुछ कंपनियों ने मुलाजमीन को दफ्तर आने को कहा भी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की दफ्तर जल्द खुल
जाएंगे और तमाम मुलाजमीन को दफ्तर आने कहा जा चुका है। जयेश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT ने कहा है कि उम्मीद है कि मजीद कंपनियां अक्टूबर में दशहरा के बाद मुलाजमीन को दफ्तर से काम करने तलब कर लेंगे। IT मुलाजमीन का एक गोशा ताहम अभी मुतमईन नहीं है और वो घरों से काम करना चाहता है। दूसरी जानिब कुछ मुलाजमीन का कहना है कि दफातर को वापसी जरूरी है और वहाँ से काम किया जाना चाहिए, क्योंकि IT मुलाजमीन में 60-70% ने कोरोना का टीका ले लिया है। ऐसे में अक्टूबर से IT दफातर बहाल होने की उम्मीद है। कई मेडिकल एसोसिएशनों ने इस ख्याल का इजहार किया है कि चूंकि पहला टीका लिया जा चुका है और वो मौसर भी है, ऐसे में मुलाजमीन का दफ्तर जाना महफूज है। ताहम कुछ गोशे IT दफातर की मरहलावार कुशादगी के हामी है। तेलंगाना सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स की तामीर में सुस्त रफ्तार से तवक्को की जा रही है कि तामीरी काम नवंबर 2022 तक मुकम्मल होंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के लिए नए सेक्रेटरीट की तामीर ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह है और उन्होंने मौजूदा इमारतों को मुनज़्ज़म करके मुल्क के एक आलीशान सेक्रेटरीट की तामीर का मंसूबा बनाया। हुकूमत ने प्रोजेक्ट की तकमील के लिए नवंबर 2021 का निशाना मुकर्रर किया था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन से तामीरी काम मुतासिर हुए। हुकाम का कहना है कि 6 मंजिला इमारत की सिर्फ 3 मंजिलों के लिए स्लैब का काम हुआ है, बाकी 3 स्लैब व दीगर तामीरी और फर्निशिंग कामों के लिए वक्त लग सकता है। इसकी आजिलाना तकमील के लिए माहिरीन निगरानी कर रहे हैं। तवक्को है कि आइंदा साल नवंबर तक नया सेक्रेटरीट तैयार हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने हालिया अरसे में अचानक तामीरी कामों का जायजा लिया और जरूरी तरमीमात की हिदायत दी थी। इस प्रोजेक्ट के लिए 617 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। सेक्रेटरीट की कदीम इमारतों के इंदाम का जुलाई 2020 में आगाज हुआ। हुकूमत ने सेक्रेटरीट की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट मुंबई के शाहपुर जी पालोनजी कंपनी के हवाले किया है। अक्टूबर 2020 में मुआहदा करते हुए 12 माह में तकमील की हिदायत दी गई। 6 लाख मुरब्बा फीट अराजी पर कॉम्प्लेक्स मुहित रहेगा। सेक्रेटरीट की 10 इमारतों के इंहदाम और मलबे की मुंतकिली के लिए 6 महीने का वक्त दरकार हुआ और ये काम जनवरी 2021 में मुकम्मल हुआ। मुकदमात की बाहमी मशावरत व इत्तफाक राय से यकसोई को यकीनी बनाने नेशनल लोक अदालत कारगर साबित हुई। तेलंगाना में 63,347 केसों की यकसोई की गई। हैदराबाद में नेशनल लोक अदालत की बेंचेस कायम करके शहर और मुख्तलिफ अजला के मुकदमात की समाअत की गई। मुख्तलिफ मुकदमात और खासतौर पर सड़क हादसात में मुआवजे के तौर पर 61.5 करोड़ अदा किए गए। हुकाम ने मामूली नौयत के मुकदमात की आजिलाना यकसोई और अदालतों में तवील इंतजार के बजाय बाहमी मशावरत और इत्तफाक राय से यकसोई की राह हमवार की है। इस सिलसिले में लोक अदालत के हुकाम फरीकीन की काउंसलिंग करते हैं। हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट में इत्तफाक राय से 695 सिविल मुकदमात की यकसोई की गई। चीफ जज सोमालता वो एडिशनल चीफ जजेस प्रतिमा के प्रभाकर राव, सरिता और रोजा रमनी ने सदारत की। वनस्थलीपुरम के 26 साल मधुसूदन को मुआवजे के तौर पर 26 लाख का चेक हवाले किया गया। ये नौजवान सड़क हादसे की कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। 2018 में एक हादसे में उसका एक पैर ज़ाय हो गया। जजेस ने इंश्योरेंस कंपनी वो नौजवान से मशावरत के बाद 26 लाख रुपए में यकसोई की। एक और शहरी माइकल को, जिसने करनूल में सड़क हादसे में अपना पैर गंवाया, उसे ट्रैक्टर ड्राइवर ने 4,70,000 रुपए का मुआवजा अदा किया। एडिशनल चीफ जज प्रतिमा ने मुआवजे से मुतालिक फैसला सुनाया। तेलंगाना की मुख्तलिफ अजला बिलखुसूस कुमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म में आइंदा 3 यौम मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि बेशतर अजला में आइंदा 3 यौम शदीद बारिश होगी। शुमाली और मशरकी अजला में भी बारिश की पेशकयासी है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी से तेलंगाना व ओडिशा के बेशतर इलाकों में बारिश हो सकती है। 13 ta 14 सितंबर आदिलाबाद, जगतियाल, कुमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल और भोपालपल्ली में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई। इलावा से वरंगल अर्बन, रूरल, मेदक, संगारेड्डी, कामारेड्डी और विकाराबाद में भी बारिश का इम्कान है। निर्मल व एतराफ में भी बारिश हो सकती है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी का जायजा लेने के लिए
आला सतह इजलास तलब किया। चीफ मिनिस्टर ने स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में खुसूसी दिलचस्पी ली है और हुजूराबाद असेंबली हल्के के अलावा अडॉप्ट करदा मौजे वासला मर्री के दलित खानदानों में फीकस 10 लाख रुपए की रकम अकाउंट में जमा कर दी गई। दिलचस्प बात यह है कि दलित खानदानों के अकाउंट में रकम जमा होने के बावजूद वो उसे खर्च करने के मौक़िफ में नहीं है, क्योंकि बैंक की जानिब से उनकी तजावीज़ को कबूल नहीं किया जा रहा। चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि स्कीम के तहत मुख्तस करदा रकम का सही इस्तेमाल हो। उन्होंने एक से ज़ायद मरतबा इस्तिफादा कुनिंदगान से ख्वाहिश की है कि वो ट्रैक्टर या फिर दीगर गाड़ियों की खरीदी तक खुद को महदूद न करें। बताया जाता है कि अहदेदारों की जानिब से ट्रैक्टर्स, कैब, डेयरी फार्म और दीगर कारोबार की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। अहदेदारों की जानिब से इस्तिफादा कुनिंदगान की काउंसलिंग की जा रही ताकि वो 10 लाख की रकम से कोई बेहतर कारोबार शुरू कर सके जो खानदान की माशी हालत मुस्तकिल तौर पर सुधारने में मददगार साबित हो। कलेक्टर करीमनगर आरवी कन्नन को हुजूराबाद में स्कीम पर अमलावरी की जिम्मेदारी दी गई। बताया जाता है कि हुजूराबाद असेंबली हल्के के इस्तिफादा कुनिंदगान का घर घर सर्वे किया गया, जिसमें इस बात का पता चला कि 3200 इस्तिफादा कुनिंदगान ने ट्रैक्टर की खरीदी की तजवीज पेश की है, जबकि 3400 टैक्सी बिजनेस करना चाहते हैं। 2000 ने डेयरी फार्म कायम करने की मनसूबाबंदी की है। अहदेदारों ने ये कहते हुए इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया कि एक ही कारोबार का ज़ायद अफराद की जानिब से शुरू करना फायदेमंद नहीं होगा। बैंक अकाउंट्स में 10 लाख रुपए की रकम मौजूद है, लेकिन इस्तिफादा कुनिंदगा बिजनेस मंसूबे को अहदेदारों की मंजूरी तक रकम हासिल नहीं कर सकता। तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज 249 नए कोविड-19 के केसेस दर्ज हुए और 2 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। हालांकि रियासत में फाल केसों की तादाद 5258 है। पिछले साल वबाई अमराज के आगाज के बाद से केसों की कुल तादाद 6,61,551 रियासत तेलंगाना में दर्ज की गई हैं और अमवात की तादाद 3,895 रियासत तेलंगाना में दर्ज की गई। रियासत में फाल कंटोनमेंट जोन की तादाद 15 है। करीमनगर और यदाद्री रियासत में फाल कंटोनमेंट जोन की अक्सरियत है। गुज़िश्ता रोज 313 मरीजों को सेहतियाब करार दिया गया, जिससे सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 6,52,398 हो गई। केसेस अमवात की शरह 0.58% है, जबकि बाजियाबी की शरह 98.61% है। अब तक रियासत में मजमूई तौर पर 79.8% केसेस गैर अलामत के हामिल हैं, जबकि 20.2% अलामती हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के लिए 53,789 नमूनों की जांच की गई। तेलंगाना ने अब तक 2,54,00,000 नमूनों की जांच मुकम्मल की है और फी मिलियन आबादी में 6,83,000 नमूनों की जांच हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज 82 केसेस GHMC में रिकॉर्ड किए गए और बाकी केसेस दीगर अजला में दर्ज किए गए। टैंकबंड रोड इतवार के रोज ज्यादा रवां दवा होने के लिए तैयार है, जबकि रियासती हुकूमत ने मशहूर हैंगआउट स्पॉट पर मजीद सहूलियात फराहम करने के लिए कई प्रोग्रामों की मनसूबाबंदी की है। गुज़िश्ता 2 इतवार के दौरान शहरियों और सयाहों के जबरदस्त रद्देमल के साथ रियासती हुकूमत ने ज़ायरीन के लिए टैंकबंड के सफर को मजीद खुशगवार बनाने के लिए कई प्रोग्राम तरतीब दिए। 12 सितम्बर को संडे फंडे के तौर पर मनाया गया। शाम 5 बजे से रात 10 बजे के दरमियान शहरियों के लिए कई प्रोग्राम तरतीब दिए गए। HMDA अब ट्रैफिक से पाक इतवार को खानदान के लिए बतौर फन मनाने के इंतजामात करने पर तवज्जो दे रहा, ताकि एक खुशगवार तजुर्बा हो। भारतीय फौज का मार्श टेट रस्मी बैग पाइपर बैंड AOC सिकंदराबाद इस इतवार को टैंकबंड रोड पर बराह रास्त परफॉर्म किया। इसके बाद मुकामी फनकार शहरियों को अपनी बीट बॉक्सिंग और गाने की महारत से जगा दी। रिवायती लोक फनकार भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद में वादी मुस्तफा के रहने वाले शेख बिलाल पर सैयद हुसैन नामी शख्स ने किया जानलेवा हमला। मोइनाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया एक शर्मनाक वाकया, जहां एक पड़ोसी ने ही अपने ही पड़ोसी पर कर दिया हमला।
दस्तगीर नगर चंद्रायनगुट्टा के इलाके में बस्ती दवाखाना हॉस्पिटल के 1 साल होने पर एरिया के MIM लीडर सैयद सुभान और वहां की आवाम ने खुशी का किया इजहार। तलबा और टीचर्स में कोरोना केसों में इजाफा बाइस तशवीश। स्कूलों में तलबा की हाजिरी बदस्तूर मुतासिर। कोविड क़वाइद पर अमलावरी में कोताही की शिकायत। फलकनुमा पैलेस के बाद पैगा पैलेस होटल कायम करने तैयारियां की जाने लगी हैं। हुकूमत की जानिब से पैगा पैलेस की जहां फिलहाल अमरीकी कौंसल खाना गच्ची बौली मुंतकली के बाद इसको किसी होटल के लिए लीज पर देने या फरोख्त करने पर गौर किया जा रहा। कोरोना वबा के आगाज पर ही कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने मुलाजमीन को घरों से काम करने को कहा था। अब अक्टूबर से IT दफातर की भी बहाली का इम्कान। नई सेक्रेटेरिएट की तामीरी कामों की आइंदा साल नवंबर 2022 में तकमील की तवक्को। कोरोना वबा और लॉकडाउन से प्रोजेक्ट मुतासिर। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की शख्सी निगरानी। मुकदमात की बाहमी मशावरत व इत्तफाक राय से यकसोई को यकीनी बनाने नेशनल लोक अदालत कारगर साबित। नेशनल लोक में 63,000 मुकदमात की यकसोई, 61 करोड़ मुआवजे की अदायगी। रियासत तेलंगाना की मुख्तलिफ अजला में आइंदा 3 दिन शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात। दलित बंधु के 10 लाख अकाउंट में, लेकिन खर्च की इजाजत नहीं। गाड़ियों की खरीदी की तजवीज मुस्तरद। किसी भी बिजनेस के लिए ओहदेदारों की मंजूरी जरूरी। चीफ मिनिस्टर KCR का आलसते इजलास। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी। बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।